उसको ऊपर वाले ने पनिशमेंट देने के लिए ये फोड़ा फुलसी नाम पाकिस्तान दे दिया उसके चेहरे पे। वो जो कह रहा है कि हमारा हिंदुओं से कोई मेल मिलाप है नहीं, तो है पाकिस्तानियों तुम जानो, ना तो तुम्हारा बाप टप टप कर अरब से आया था, ना तुम्हारी माँ कहीं बाहर से आई है, तुम्हारी माँ हिंदू है। बृहस्पति जो अतिचारी होने जा रहे हैं, शुक्र के अंश से निकले वो को तकलीफ पड़ेगी। शुक्राचार्य के वंशज कौन है? राक्षस। इस्लाम जगत जो है, इस्लाम जगत को बहुत तकलीफ पड़ने वाली है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है अगर देश के ये शंकराचार्य इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो एक बार जाकर के पीओके वाली पीठ ले आते हैं। वो शंकराचार्य की आधिकारिक पीठ है, माँ सरस्वती को डेडिकेटेड है। योगी आदित्यनाथ जब प्रधानमंत्री होंगे भारत के, तो उस समय भारत की जो पॉलिटिकल स्थिति होगी, राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं होगी, देश में उस समय आर्मी का भी शासन होगा। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बीते दिनों मंगलवार की शाम पहलगाम में सबसे बड़ा आतंकी हमला, इतिहास में सोचिए पहली दफा धर्म पूछकर 28 लोगों को आतंकियों ने गोली से भून दिया, और जिसके चलते ना सिर्फ पूरे देश में इस वक्त गुस्से का माहौल है, बल्कि देश का संत समाज भी उबल रहा है, क्योंकि पहली दफा धर्म पूछकर आतंकी अटैक कर रहे हैं। और ऐसे में अब क्या पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े किए जाने का समय आ चुका है? आने वाला समय और कितना ज्यादा भयावह साबित होगा, इसी को लेकर आज हमारे साथ जुड़े हैं आध्यात्मिक गुरु स्वामी योगेश्वरानंद गिरी महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, नमो नारायण। नमो नारायण। आप ही ने कई दफा ये भविष्यवाणी की है कि आने वाला समय बहुत कुछ दिखाएगा। 1000 दिनों की बर्बादी 2025 में ही गृह युद्ध कहें या फिर युद्ध की संभावना दो देशों के बीच देखने को मिलेगी, और वो तस्वीर आज वास्तविकता बन चुकी है। अब आगे क्या? किसी भी भविष्यवाणी को समझने या देखने का नजरिया 3 डायमेंशनल होता है जी। भविष्यवाणी तो कर दी गई, जैसे रोड आगे टर्न होगा, ये भविष्यवाणी है। तो ये आपके ऊपर है कि गाड़ी की स्पीड स्लो करके भी उसको क्रॉस कर सकते हो, वही स्पीड चलते हुए एक्सीडेंट से मर करके भी जा सकते हो, और रुक जाओ और रात वहीं गुजार दो, ये भी हो सकता है। ये बात सच है कि मैंने 2025 की जो भविष्यवाणी की थी उसमें ये समय बताया था। मैं आपको आपके प्रश्न जो आपने स्टार्टिंग में आपने कहा ना कि इतिहास में पहली बार धर्म पूछ करके मारा गया, मैं इसमें बहुत विनम्रता पूर्वक आपको थोड़ा सा ठीक करना चाहता हूँ, सुधार करना चाहता हूँ। अपने जीवन के अनुभव पर, इन सफेद बालों के आधार पर कह रहा हूँ, कोई धर्म पहली बार नहीं पूछा गया था। पत्रकारिता के जगत में पहली बार ओपनली बताया गया ये चीज नहीं तो पहले कांग्रेस के राज में क्या होता था, चैनल उसको सेंसर कर लेते थे। आतंकवादी हमेशा से मुसलमान रहा है, मरने वाला हिंदू रहा है, हमें ये सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए स्वामी जी, क्यों कहा जाता था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता? नहीं, आतंकवाद का धर्म होता है, और आतंकवाद का एक ही धर्म होता है, और वो इस्लाम होता है, और वो इस्लाम पाकिस्तान का होता है। कैसे? मैं प्रमाण के साथ बात करूंगा। मैंने हमेशा वैज्ञानिकता को ही प्राथमिकता दी है। आपको याद होगा स्कूल के जमाने में आपको मैथ्स सिखाई जाती थी, A+B=C, देयरफॉर A=C। मैं आपको ही इक्वेशन बताऊंगा, आप अपने दर्शकों को भी ये इक्वेशन देंगे तो वो समझ जाएगा दुनिया का परम सत्य क्या है आतंकवाद का। इफ A=Islam and B=to terrorism and C=to Pakistan, so there is always equation कि A Islam plus terrorism is equal to Pakistan C, therefore A is equal to C, means Islam is Pakistan। कौन सा पाकिस्तान का इस्लाम? वो जो कहते हैं कि इस्लाम शांति का धर्म होता है, तो उसका मतलब पाकिस्तान में जो इस्लाम चल रहा है वो ओरिजिनल तो नहीं है। वो जो कहते हैं कि इस्लाम में मानने वाले शांति दूत होते हैं, तो ये कश्मीर में जो आए थे ये यमदूत थे, ये इस्लाम के तो नहीं हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि इस्लाम को मानने वालों का ये समय आ गया है कि वो पाकिस्तान को पूरी तरह से डिसओन कर दें कि भाई नहीं, ये फफूंद हमारी नहीं है। वो जो कहते हैं ना कि वो अल्लाह के रसूल के कलमे पर बना हुआ वो देश है, वो अरब की भाषा में देश मतलब जिसको बोलते हैं ना,
जो अपने निजता से कभी बना ही नहीं। पाकिस्तान नाम का कोई देश था भी नहीं, है भी नहीं और रहने वाला भी नहीं है। ये तो क्या होता है, कभी कभी हमारी ग्रह दशा खराब होती है ना, तो नहीं फुंसी फोड़े आ जाते हैं। तो जी अखंड भारत के कर्मों के, हिंदू कर्म विहीन हो गया, हिंदू कर्तव्य विहीन हो गया। न वोटिंग करने जाता है, न वो कर्तव्य है, न उसका, न हिंदुत्व के लिए काम करना है, वो कर्म करना है। तो कर्महीन और कर्तव्य विहीन हिंदू, उसको ऊपर वाले ने पनिशमेंट देने के लिए ये फोड़ा फुलसी नाम पाकिस्तान दे दिया उसके चेहरे पर। अब उसके अंत का समय आ गया है, क्योंकि हर फोड़े और फुलसी की एक्सपायरी डेट होती है, ये तो मानना पड़ता है। आपको वो दर्द देता है, दुख देता है, लेकिन दवा भी तो है ना उसकी। मैं आपको बिल्कुल तारीख बता देता हूं, आप उस तारीखों को थोड़ा ध्यान रखना। जी मैंने अपने भविष्यवाणियों में भी कहा था, 14 मई 2025 को 8 साल के लिए बृहस्पति अतिचारी होने जा रहे हैं। मतलब आपके पास बचे हैं हार्डली 20 दिन। मैंने अपने चैनल के एपिसोड में बोला था कि पाकिस्तान का विनाश इन तिथियों से प्रारंभ होगा, तब तो कोई कश्मीर वाला मुद्दा नहीं आया था। जी बिल्कुल। तो विनाश काले बुद्धि विपरीत, उनका जो वो मुल्ला मुनीर, जो सेना का अध्यक्ष बनने के लायक तो कहीं से भी नहीं है। आप सोचो वो जिस तरह का भाषण दे रहा है, छपरी टाइप लोग हिंदुस्तान में होते हैं, ऐसा वो छपरी टाइप बयान है उसका। और वहां बैठे हुए वो सम्रांत सो कॉल्ड पाकिस्तानी, ऐसे लगता है कपड़ों से कि पढ़े लिखे हैं, लेकिन मुझे लगता है वो इस्लाम के जगत के सबसे जाहिल लोग थे। तालियां बजा रहे हैं। तुम अपनी माओ को गाली दे रहे हो। वो जो कह रहा है कि हमारा हिंदुओं से कोई मेल मिलाप है नहीं, तो है पाकिस्तानियों, तुम जानो ना, तो तुम्हारा बाप टप टप कर अरब से आया था, ना तुम्हारी माँ कहीं बाहर से आई है। तुम्हारी माँ हिंदू है, और अरब तुम्हें आज भी आधा हिंदू मानता है, इसीलिए तुम्हें वाहिद। ये गाली नहीं है, उनके लिए पुष्प है अरब के द्वारा। लेकिन पाकिस्तानी एक इस दुनिया की ऐसी फजूल, मतलब फफूंद है, जिसने पूरे दुनिया में, आप पूरे दुनिया का कोई भी इंसिडेंट पकड़ के चलो, चाहे ट्विन टावर्स हो, चाहे मिडिल ईस्ट का कोई हो, चाहे आपके हूतियों के साथ भी अगर आप खोजने जाओगे, तो आपको आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान में ही मिलेगी। क्या कारण है? और पाकिस्तान के वो इन्फेक्शन के कुछ लोग हिंदुस्तान में भी आपको थोड़े बहुत मिल जाते हैं, जी जो फिलिस्तीन के समय अपने छाती कूट रहे थे, गाजा के लिए कूट रहे थे। मुझे बताओ, इन 27 निर्मम हत्याओं के लिए उनके वक्तव्य क्या है? जो राजनीतिक बोल रहे थे कि गाजा में जो इजराइल कर रहा है वो बहुत, मैं मानता हूं कि इजराइल जो कर रहा है वही भारत देश को पाकिस्तान के साथ करना चाहिए, रौंद देना चाहिए उस देश को नस्ते नाबूद। और वो समय आ गया है। जब मैं कहता हूं 14 मई 2025 को बृहस्पति अतिचारी होने जा रहा है, तो कोई भी ग्रह दशा के 15 दिन का इफेक्ट हम लोग आगे मानते हैं या पीछे मानते हैं। तो अगर हम माने कि 14 मई 2025 अतिचारी होने का समय है, तो आप मान के चलना 1 मई से उसका इफेक्टिव तारीख चालू हो गई। और आज हम जब जी रहे हैं, तो 5-7 दिन के अंदर आप देख रहे हो कि भारत जो तैयारी कर रहा है। जी आज मैं पटना में मोदी जी को सुन रहा था, और जो उनके शब्दों में तेज मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने सही कहा, 20 साल के अंदर इतना वारदात कभी कश्मीर के अंदर नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, उनका नाम पूछा गया मारने से पहले। हिंदू जी को क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं मारने वाला जो वो आतंकवादी था, मुस्लिम आतंकवादी ही था, वो उनसे ये नहीं पूछता कि तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तुम एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, तुम तमिलनाडु हो, गुजराती हो, मराठी हो, बंगाली हो। वो मात्र इतना देखता है कि तुम हिंदू हो, तुम्हारा नाम हिंदू है। तो ये लड़ाई हिंदू और मुस्लिम की है, ये लड़ाई जातिवाद की हमारे हिंदुओं में नहीं होनी चाहिए। इसे हिंदू को सबक सीखना चाहिए कि मुसलमान जो है, जिसके दिमाग के अंदर ये कीड़े पल रहे हैं आतंकवाद के, उसकी दुश्मनी हिंदू से है। हिंदू में उसको कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एससी, एसटी, ओबीसी, तमिलनाडु, गुजरात, मराठी कुछ नहीं देखना। अगर ये चीज का जवाब भारत सरकार वंस एंड फॉर ऑल, जैसे होता है ना, कैंसर हो जाता है तो उसकी केमोथेरापी करा के उसको हमेशा के लिए ठीक कर दिया जाता है। जी थोड़ी कमजोरी आती है, उससे थोड़ा सा नुकसान होता है, क्योंकि युद्ध कभी भी किसी का हमेशा फायदा नहीं देता है। हम्म, पर ये अनिवार्य युद्ध है। पाकिस्तान को जब तक आप नस्ते नाबूद नहीं करोगे, तब तक इस पूरे भूखंड पर शांति नहीं हो सकती। एंड मुझे लगता है इनफ इज इनफ, एंड दिस अ राइट टाइम। एक डिसीजन मेकर सरकार भी है, ग्रहचारी आपके फेवर में है। ये ग्रहचारी ऐसी है कि गुरु जब
अतिचारी हो रहा है तो गुरु स्थान पर भारत देश का आना यहां से प्रारंभ होगा। हम लोग जो इतना समय से बोल रहे हैं कि पीओके भारत के अंदर आएगा, ये पीओके भारत के अंदर आएगा मतलब आपको छीन के लाना पड़ेगा। अपना ही तो है, अपनी चीज में लाने में क्या शर्म। और वैसे ही आदमी आपके 2-4 फौजी हर रोज कोई ना कोई वो करते ही रहते हैं डिस्टर्ब। इससे अच्छा है कि एक बार का युद्ध आमने सामने का हो जाए और ये पूरा मैटर सेना के हाथ में दे देना चाहिए। राजनीतिज्ञों को इसमें कुछ बोलना नहीं चाहिए, और जो टुच्चे टुच्चे राजनीतिक हैं उनको तो बिल्कुल ही स्टेटमेंट करने की जरूरत नहीं। भारतीय मीडिया पर भी पूरा नियंत्रण होना चाहिए कि जिस तरह का वो मनोबल गिराते हैं। तो आपका जो कहा था कि इतिहास में पहली बार धर्म पूछ के मारा गया, ये पहली बार नहीं था। आज तक यहूदियों को भी उन्होंने मारा है तो धर्म पूछ के मारा है, क्रिश्चियनों को भी मारा है तो धर्म पूछ के मारा है, और मारने वाला हमेशा मुसलमान ही रहा है। इसको बोलने का हमें सत्य स्वीकार करना पड़ेगा, और ये सत्य स्वीकार करने में मुझे नहीं लगता है कि हमें कुछ संकोच होना चाहिए। हो सकता है कि कोई आहत होता होगा, लेकिन हमारा इंटेंशन आहत करना नहीं, सत्य से परिचित कराना है। जी। तो इन शॉर्ट इन चीजों से उबर करके समझदारी से सरकार को, जो जनमानस ने उनको वोट दिया है, उस वोट की इज्जत, उसकी भावना और इस ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय है। मुझे याद है कि ग्रह चाल भविष्य में कैसी होगी, आपने धर्म ज्ञान में मुझे समझाया और दर्शकों को बताया कि शनि की चाल में बदलाव, गुरु का अतिचारी होना, और अब आगे अब आने वाले महीनों में राहु केतु का भी 18 महीने बाद जाकर एक महाराष्ट्रीय परिवर्तन। तो ज्योतिष में हमेशा शनि राहु केतु को तो पापी ग्रह में गिना जाता है। अभी आपने गुरु के अतिचारी का प्रभाव भी समझाया। आपने, मुझे याद है, 1000 दिनों की तबाही, बकायदा मैंने इसका थंब दिया था और वीडियो भी लोगों ने देखा था। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब जो समय आएगा, हमने सर्जिकल स्ट्राइक देख ली, एयर स्ट्राइक देख ली, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना, तो अब कौन सी नई स्ट्राइक देखनी बाकी है? मतलब अब किस रास्ते पाकिस्तान का एक परमानेंट इलाज किया जाएगा? जिस तरह के 1000 दिन के विषय में मैंने पहले से कहा था, 29 मार्च को वो षष्ठी ग्रह योग बना था, 29 मार्च। अब हम हैं अप्रैल के अंदर, और 14 मई 2025 को जैसे मैंने बताया कि बृहस्पति जो है वो अतिचारी होने जा रहे हैं, और अतिचारी कोई 1-2 महीने के लिए नहीं हो रहे हैं, 8 साल तक वो अतिचारी रहेंगे। 8 साल, 8 साल का मतलब समय है 2032, और 2032 में इसी भविष्यवाणी के अंदर मैंने बताया था कि आप जब देखोगे तो भारत उस समय विश्व का गुरु स्थान पर पहुंचा हुआ एक राष्ट्र होगा, और काफी समृद्ध और डेवलप्ड नेशन हम बोल सकते हैं, क्लोज टू डेवलप्ड नेशन। अब जो ये 8 वर्ष अतिचारी का हम समय बता रहे हैं, उस वक्त कहना थोड़ा समय से पहले हो जाता है, और कभी कभी जनता जो होती है वो उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। पर ये 8 साल बृहस्पति जो अतिचारी होने जा रहे हैं, शुक्र के अंश से निकले हुओं को तकलीफ पड़ेगी। शुक्र को, शुक्राचार्य के वंशज कौन है? राक्षस। इस्लाम जगत जो है, इस्लाम जगत को बहुत तकलीफ पड़ने वाली है, और उसका श्री गणेश होगा पाकिस्तान से, उसमें आग में आएगा बांग्लादेश, और उसके अंदर धीरे 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 करते हुए ये जो कन्वर्टेड कंट्रीज थे वो अफेक्टेड होंगे। अरेबिया मूल है, इसलिए अरेबिया तक आंच आने में थोड़ा समय लगेगा। मिडल ईस्ट तक आंच आएगी, धीरे आएगी। मिडल ईस्ट अपने ईरान वगैरह की जो गलतियां हैं उस वजह से आएंगी। ये पूरा मिडल ईस्ट इन 6-8 सालों में आपको पूरा जलता हुआ दिखेगा। जैसे वो बता रहे थे कि जितनी भविष्यवाणी है कि पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, पिछले दिनों आपने देखा ट्रंप के जो डिसीजंस थे उससे हजारों करोड़ रुपए से स्टॉक मार्केट में जो बवाल हुआ है, जी। या अभी भी जो चाइना मार्केट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की क्राइसिस चल रही है, सरप्लस माल हो गया, वो उसको डंप करने का जगह चाहिए। तो इसको ठीक है, हम पॉलिटिकल समझ सकते हैं, ये पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल डिसीजंस हमने उनके मुंह में थोड़ी डाले हैं। हमने तो उसको 3-4-5-6 महीने पहले ही बोल दिया था कि ये स्थितियां होने वाली है। तो ये स्थितियां होने वाली है, इसका मतलब ये था कि रोड के आगे मोर है, गाड़ी को स्लो करो। मुझे बड़ा कहते हुए आनंद भी है, गर्व भी है कि एक जब ये बिल, वक्फ बिल वाला चल रहा था, जब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीशन को ये दिया गया था, जेपीसी में बिल, ये बिल एक्चुअली सरकार चाहती तो नवंबर में पास हो सकता था, जी। लेकिन हमारे बहुत अच्छे मंझे हुए ज्योतिषियों ने भारत सरकार को ये सुझाव दिया था
कि इस बिल को नवंबर में आप रिलीज मत करना, क्योंकि देश में दंगे होने की संभावना है। आज जो आप देख रहे हो जिंदाबाद मुर्दाबाद और ये सब ओवैसी एंड गैंग कर रही है ना, ये नवंबर दिसंबर में प्लान करके बैठे थे और ये किसान आंदोलन के साथ समीकरण करके देश को डिस्टर्ब करना चाहते थे। क्योंकि ये हिंदुवादी सरकार है, सनातन की सरकार है, इसे धर्म का भी ज्ञान है, भविष्य का भी ज्ञान है, इसीलिए उस एडवाइस पर मैं ऑफ द रिकॉर्ड ये कहूंगा, इसको ऑन रिकॉर्ड तो नहीं कह सकते हैं, पार्लियामेंट में कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं, लेकिन इन सुझावों पर उन्होंने ध्यान दिया और वक्फ का जो बिल है वो मार्च या अप्रैल के अंदर आपने देखा हुआ आया और उसको जेपीसी को भेज दिया गया। तो ये हुआ कि भाई आगे मोर है, आप गाड़ी को स्लो कर दो, उन्होंने गाड़ी स्लो कर दी। हमने जब बताया था कि ये जो दिशा चल रही है इसमें ट्रंप अगर जीतता है तो ट्रंप बहुत ही दुनिया का नक्शा बदलने वाला व्यक्ति बनेगा जी। ये भी हमने 4-5-6 महीने पहले ज्योतिषी वक्ताओं ने जितने भी थे पहले ही बोल चुके थे। हम अभी भी उस पर कायम हैं कि ट्रंप इस दुनिया में परिवर्तन के लिए परमात्मा के द्वारा संरक्षित व्यक्ति है। ट्रंप को सिर्फ आप अगर एक इंडिविजुअल देखते हो, वो निमित्त है। वो यूरोप की शक्ल बदल के रख देगा, वो मिडिल ईस्ट की शक्ल बदल के रख देगा और वो ही निमित्त बनेगा भारत के उत्थान के लिए भी, क्योंकि जो परिस्थितियां बन रही है तो ये भविष्य की जो हम बातें प्रिडिक्ट करते हैं इसको साइंटिफिकली समझना चाहिए कि ये सिर्फ धार्मिक या अंधश्रद्धा के ऊपर नहीं है, ये एक विज्ञान है और हमारे ऋषि मुनियों ने इस विज्ञान का काफी कुछ स्टडी किया था। जब इनके पास कोई सैटेलाइट नहीं थे हजारों साल पहले, तब भी वो बता देते थे कि ग्रहण कब होने वाला है, कैसा होने वाला है, कहाँ होने वाला है। तो सोचो ये विज्ञान तो था हमारे पास, लेकिन काल की गाल में हो सकता है कि इधर उधर हो गए। बट ये समय अभी भी जो आ रहा है 1000 दिन तो फर्स्ट फेज में बता रहा हूँ, 1000 दिन तो है ही, लेकिन ओवरऑल मैंने हमेशा उसको कॉमा लगा कर कहा था कि अगर पहले फेज में बच गए तो दूसरे फेज पे बात करेंगे। आप 1000 दिन पहले निकाल लो, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस 1000 दिन के अंदर अब जो आने वाला है वो जल तत्व से मैंने कहा था बीमारी आने वाली है, कई सुनामीज हैं, कई तूफान हैं और कई जगह पर आपको धरती हिलने के समाचार मिलेंगे। न देखे हुए चीजों को देखने का आपको मौसम में चीजें मिलेगी, अनाज की कमी पड़ जाएगी और बीमारियों का जो आंकड़ा आ रहा है ये 1000 दिन के अंदर ही होने वाला है। और इस 1000 दिन से जो धर्म से लगे रहेंगे, जो परमात्मा के शरण में है, वो पास ऑन हो भी जाए तो जब जो बचेंगे उसके बाद सेकंड फेज करेंगे। और मैं बता रहा हूँ सेकंड फेज मतलब आपका चलेगा 2032 तक। अब इसमें डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, टेंशन करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे रास्ता देते हैं कि धर्म से लगे रहो, धर्म की शरण में आ जाओ, धर्मो रक्षति रक्षता। तो न्याय तंत्र शनि का जो आपने बताया कि शनि न्याय करने के लिए बिल्कुल आसीन हो चुके हैं और वो न्याय कर रहे हैं, करेंगे। लेकिन जब तक गुरु अतिचारी रहेंगे साल 2032 तक, क्या पाकिस्तान विश्व के नक्शे पर नजर आएगा? नहीं, आपने बहुत मतलब उसको ऑक्सीजन ज्यादा दे दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि 14 मई 2025 आने वाले 15-20 दिन के अंदर जी। उसके पहले से ही पाकिस्तान के अंदर भी आंतरिक युद्ध के ग्रहचारी बन रही है। तो जो पाकिस्तान के 4 स्टेट वो मानते हैं, सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, और एक उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो हमारा ही हिस्सा है उसको तो हम ले ही लेंगे, लेकिन बाकी पाकिस्तान को डिसएबल मतलब करने के लिए या डिसइंटीग्रेट करने के लिए भारत को कुछ भी नहीं करना है। भारत बैठ करके आराम से चाय पीता रहे, वो आपस में ही लड़मर करके यूं ही टूट जाएंगे, क्योंकि बलूची वैसे ही नाराज चल रहे हैं, पंजाबियों ने पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर रखा है, सिंधियों को उन्होंने गुलाम करके रखा हुआ है और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के वैसे ही पख्तूनवा इलाके के पठान उनसे नाराज चल रहे हैं। तो पाकिस्तान एज सच कोई देश नहीं है, पाकिस्तान एज सच कोई संस्कृति नहीं है, पाकिस्तान एज सच कोई उनकी रूट्स नहीं है। ये तो क्या है कि पॉलिटिकल कंपल्जन से हमारे नेताओं की भी गड़बड़ी रही होगी उस समय के और उनके भी रही होगी कि वो ज्योग्राफिकली उस एरिया को अलग करके उस पॉकेट को उन्होंने देश बनाया। संभावना ये बन रही है, मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा सा वापस मैं समय से पहले बोल रहा हूं, पाकिस्तान की जनता रिवॉल्ट करेगी और पाकिस्तान की जनता सामने से कहेगी कि जनता अपने तरफ से कि आप फॉरेन के अफेयर्स मतलब विदेश मंत्रालय, उसका डिफेंस मंत्रालय और जो इकोनॉमिक्स की करेंसी होती है उस तीन को फेडरल सिस्टम में भारत के, जो अखंड भारत का बात मैं कर रहा हूं, उस अखंड भारत के अंदर पाकिस्तान की भूभाग को हम कोई लेने वाले नहीं है, पर उनके
विदेश नीति को, रक्षा को और करेंसी को एक अखंड भारत की सरकार देखेगी और उस अखंड भारत का वो भूभाग हिस्सा होगा और उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान या सार्क के अन्य देश भी आने वाले हैं। इट विल टेक सम टाइम, अभी कोई इंस्टेंट होने वाला नहीं है, बहुत जल्दी जलसे करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, पर ये परिस्थितियां उस तरफ ला देंगी, आप मानो न मानो, करो न करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये होकर रहेगा। ये परिस्थितियां उस तरफ जा रही हैं, हमें दिखाई दे रही हैं। जब 4-6 महीने पहले हम अपने भविष्यवाणी में कहते हैं कि पाकिस्तान का समय खराब आ रहा है, तब थोड़ी किसी को पता था कि कश्मीर उसका ट्रिगरिंग पॉइंट होगा। कर दी जी। ना गलती उन्होंने। तो इसी तरह से पाकिस्तान की जनता रिवोल्ट करने वाली है। पाकिस्तान का बलूची जनता अलग पड़ जाएगा, पंजाबी अलग पड़ जाएगा, सिंधी अलग पड़ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अलग पड़ जाएगा और कश्मीर तो मजबूरी में, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि यहां भी मर रहा है वहां भी मर रहा है, उसको चुनाव करके भारत में ही आना पड़ेगा, उसके कश्मीर को कोई रास्ता नहीं है। और तब जाकर के ये शांति का जो माहौल बनेगा, इट विल टेक टाइम। और जो 2032 तक आप बोले कि पाकिस्तान रहेगा, पाकिस्तान नहीं रहेगा, पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। हाँ, याद रखो कभी भी कि आप कितने भी, ये जो फफूंद होती है, गंदे किस्म के जीव होते हैं, चींटे मकोड़े होते हैं, इनको कितना भी फिल्ट से मारो हमेशा के लिए नहीं मरते हैं। तो पाकिस्तान की इन्फेक्शन वाले ये कीड़े रहेंगे जिंदा थोड़े बहुत, वो गड़बड़ करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सुलह शांति हो जाएगी, दुनिया में स्वर्ग हो जाएगा, ये गंद थोड़ी बहुत रह जाएगी और वो पार्ट एंड पार्सल है। आपको उसके साथ जीना सीखना पड़ेगा, उनको मारना सीखना पड़ेगा, उनके लिए जवाब ढूंढना पड़ेगा। तो पाकिस्तान एज नेशन सरवाइव नहीं करेगा, पर पाकिस्तान में भी एज अ थॉट, एक विचार कुछ लोगों के दिमाग में कुछ सालों तक रहेगा। स्वामी जी, पहलगाम हमला पुलवामा के बाद का सबसे बड़ा हमला है। 28 लोगों को गोली से भून दिया गया, 17 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं। और जितना मुझे पता है कि पीएम मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का ये सबसे बड़ा हमला, वो भी आतंकी हमला। आपने पीएम मोदी जी को बहुत करीब से जाना है, क्योंकि जहाँ से वो गुजरात से आते हैं, आप भी उन्हीं की जन्मभूमि से आते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस आतंकी हमले के पीछे पीएम मोदी की खामोशी अगर पाकिस्तान को डरा रही है, तो हमें इंतज़ार है कि अब पीएम मोदी जी क्या करने वाले हैं। ये जो पीएम मोदी को जो तीसरा टेन्योर है, जिसमें हमने अभी वक्फ को देखा, इतना बड़ा ऐतिहासिक वक्फ संशोधन बिल कानून बन गया, हालांकि मुर्शिदाबाद भी जला। और अब एक वीडियो जारी किया गया कि तीसरे कार्यकाल के पहला साल पूरा होने पर कि यूसीसी कंटिन्यू में यूसीसी अपलोडिंग। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपने कभी सोचा कि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, वो चीजें जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते थे? ये जो हमला हुआ उसमें आपने देखा होगा न्यूज़ क्लिप्स में भी कि एक पूरा, मैं देख रहा था तो बड़ा हतप्रभ रह गया कि पहले जब उनके हस्बैंड को मारा जाता है तो पत्नी कहती है कि मुझे भी मार दो। तब वो आतंकवादी उनको कहता है कि तुम जाकर मोदी को बता देना। जी। अब ये हिंदुओं को विचार करना होगा, सोचना होगा, पूरे देशवासियों को सोचना होगा। उस आतंकवादी ने मोदी को बता देने का मतलब एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है, ये एक सोच है, एक विचार है, जिस नाम से वो भयभीत, और मोदी वो ब्रांड के डर का, उनकी मौत का सामान है मोदी। तो मोदी एक व्यक्ति नहीं है, मोदी एक विचारधारा है उनके लिए। हमारे लिए तो मोदी, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर जैसे होती है, लेकिन मोदी जैसा नेता यदा कदा विरला ऐसा कई सौ सालों में मिलता है और इस राष्ट्र का सौभाग्य है उनके कार्यकाल को अगर आप देखोगे तो उनके किए हुए कार्यों में। पर मुझे लगता है कि कभी कभी थोड़ा सा हम हिंदू जो भावनाशील हो जाते हैं, तुष्टीकरण की नीति में हम भी आए, बीजेपी वाले भी आए। आपने देखा ईद पर वो किस तरह से पैकेट्स बांटे गए। जी। कश्मीर में जहां चुनाव हुए, जहां ये इंसिडेंट हुआ है, वहां पर जम्मू में तो बीजेपी जीतती है। आप अपने आप से पूछो कि कश्मीर के लिए भाजपा सरकार ने क्या नहीं किया है। वहां के लोग वोट 370 नहीं हटा, देते, लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री है वहां पे, सब कुछ खुल गया, फिर भी बीजेपी को वहां के लोगों ने एक सीट भी नहीं जितवाई, क्योंकि वो पहले सोचते थे वोट करने से पहले मुसलमान है। जी। तो ये चीज हिंदू को सोचनी पड़ेगी। हम हिंदू क्या करते हैं, कर्महीन और कर्तव्यहीन होकर वोटिंग वाले दिन पर घूमने फिरने चले जाते हैं। हम वोट करने थोड़ी जाते हैं।
और फिर हम गालियां देते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि जो कुछ स्ट्रिक्ट कर देने का मौका और भी था वो शायद कहीं कम पड़ा। खैर, आप जो बता रहे हो कि 2027-28 में जो हम एक और बता रहे हैं कि मोदी जी शायद 27 में ये प्रधानमंत्री का पद जो है इसमें कुछ चेंज आ जाएगी। जब तक मोदी है, या उसको और मैं शब्दों में कहूं कि जब तक ये चाय वाला है तब तक चाय पीने का समय देगा। अगर गाय वाला आया तो गोबर में डाल देगा, और गोबर में गैस बनती है और कुछ नहीं। तो एक होता है कि आप जैसे क्रिकेट की दुनिया में हम बोलेंगे कि विराट कोहली जब तक बैटिंग कर रहा है तब तक ठीक, लेकिन उसके पीछे एक तूफानी दूसरा भी हमारी टीम के 3-4 क्रिकेटर हैं। मोदी जी के बाद भी कोई भाजपा कोई खाली नहीं हो जाती है, लेकिन सामने जो दूसरे दल हैं उनके पास सेकंड स्टैंडिंग में कोई नेता नहीं है जी। बहुत निष्पक्ष होकर के बेचारे। मेरा कोई किसी से विरोध भी नहीं है और मैं किसी की चापलूसी भी नहीं करूंगा। मैं आपको पूछूं कि 1 मिनट के लिए आप कांग्रेस के नेतृत्व का नाम लें और उसके बाद सेकंड नेतृत्व का नाम लें, दूसरा व्यक्ति बताओ मुझे। मैं बीजेपी के आपको 4 नेतृत्व के नाम बता सकता हूं। योगी जी हैं, राजनाथ जी हैं, अमित शाह जी हैं, दक्षिण भारत से भी हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। ये सारे लाइन में लगे हुए नेतृत्व हैं, अनुभव भी है। लेकिन कांग्रेस का कोई ऐसा नेता है? टीएमसी का कोई दूसरा सेकंड कैडर नेता है? बीएसपी के पास नेता है? समाजवादी के पास अखिलेश के बाद कोई नेता है? क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है बीजेपी, और मोदी जी ने उस पार्टी को सिर्फ नेतृत्व किया है, उस पार्टी को हाईजैक नहीं किया है, पारिवारिक पार्टी नहीं बनाई है। इसको हमें समझना पड़ेगा। इसको चमचागिरी या आप ये नहीं बोल सकते हो कि अंधभक्त हैं। थोड़ा सा तो बुद्धि को लगाना पड़ेगा ना। और मोदी जी का कौन सा बेटा है, बेटी है जिसके लिए वो संपत्ति जोड़ रहे हैं, ये भी सोचो। और उसके बाद मानो कि जो हम चाहते हैं योगी जी है, तो योगी जी का भी कौन सा बेटा है, बेटी है या परिवार है? देश है, राष्ट्र ही हमारा सब कुछ है। इसलिए मोदी जी भले 27 तक रहे, 28 तक रहे, या पूरा कार्यकाल ही देख ले, जी। उसके बाद वाला भी जो कार्यकाल होगा वो होगा तो बीजेपी का ही होगा। लेकिन इसमें मुख्य बात है, हिंदू को कर्मविहीन और कर्तव्यहीन होना नहीं चाहिए। कर्महीन होकर के कोई देश का भला नहीं होगा। आपको वोट करने, वोट देने वाले दिन पे जाना पड़ता है। कश्मीर उसका ज्वलंत उदाहरण है। कितना काम करने के बाद भी बीजेपी को सीट नहीं मिली। आपको अपने देश के लोगों की मानसिकता समझनी पड़ेगी। जब तक आप वो मानसिकता समझ करके वोट नहीं करते हो, ये स्ट्रेटेजिकल है, रणनीतिक फैसला है। और अपने आंतरिक जो मतभेद हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, एससी हूं, एसटी हूं, ओबीसी हूं, मैं हिंदी पे लड़ूंगा, मैं मराठी पे लड़ूंगा, मैं तमिल पे लड़ूंगा, नहीं। आप सिर्फ हिंदू हो, सनातनी हो, दैट्स इट। ये जब तक हिंदू उसको स्वीकार नहीं करता तब तक एक देश, एक राष्ट्र और एक सोच, एक विचार नहीं हो सकता। और ये आवश्यकता है इस समय की, और ये होगा। ऐसी बात नहीं है मैं कोई ये सपनों की बात कर रहा हूं। ये जो गृहचारी भी कर रही है, ये सीमेंटिंग कर रही है, उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। जी। और इस्लाम के अंदर जो ये फफूंद पैदा हो रही है उसको डिसइंटीग्रेट करने के लिए यही गृह दशा है। सूर्य जैसे मुसलमान के लिए है, हिंदू के लिए, क्रिश्चियन के लिए सूर्य एक है, वैसे ये शास्त्र जो भविष्य का है इसको मान भले हिंदू रहा है, लेकिन ये शास्त्र ऐसा थोड़ी मुसलमान पे लागू नहीं पड़ता है। वो नहीं माने, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन ये शास्त्र है, ये सत्य है, ये होकर रहेगा। इरेस्पेक्टिव आप कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुदरत के नियम के आगे सब एक समान है। जैसे कि आपने कहा कि चाय वाला तो चाय पीने तक का समय दे रहा है, लेकिन जब गाय वाला आएगा तो सीधा गोबर में डाल देगा। बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ बोल चुके हैं कि भाई अब ताबूत पर आखिरी कील वहीं ठोकेंगे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, योगी आदित्यनाथ का एक कनेक्शन बलूचिस्तान से है और वो नाम है शक्तिपीठ हिंगलाज माता का। जी। इसका दूसरा भी प्रमाण है। जब धर्माधिकारी जी वो आंदोलन चल रहा था गौ हत्या को लेकर के, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और गुलराज अपना जो होम मिनिस्टर थे उस समय गुलजारी लाल नंदा थे। मैं इतिहास के कुछ नामों को इसलिए ले रहा हूं अपनी बात को प्रूव करने के लिए। और इंदिरा जी ने नंदा जी को कहा कि आप गोलियां चला दें। वो सारे सन्यासी थे, गोभक्त थे। तब धर्माधिकारी जी बोल रहे हैं कि आज तुमने गोलियां चला ली, इसमें कई साधु मरे थे। उस वक्त की मीडिया इतनी पिट्ठू थी कि उस चीज को कवर भी नहीं किया गया, और आज भी मीडिया कभी उस मुद्दे को उठाती नहीं है।
हिंदुओं ने जो बलिदान दिया इस देश में उसको कभी भी स्थान नहीं दिया गया जर्नलिज्म के अंदर। तब धर्माधिकारी जी श्राप देते हैं कि हिमालय से साधु उतरेगा, यही साधु जिनको तुमने मारा है, यही वस्त्र का साधु उतरेगा और तुम्हारा ये तख्ता पलट करके नस्ते नाबूद करेगा। लोगों का ऐसा मानना था कि वो सन्यासी मोदी है, जी। पर मैं मानता हूं मोदी उसके पार्ट 1 है। हकीकत में स्टोरी पूर्ण तो योगी जी पे ही होगी। योगी वो वस्त्र है, योगी वो सन्यासी है, योगी वो हिमालय से जुड़ा हुआ तत्व है जो इस देश को कांग्रेस विहीन करेगा। हम जो शुरुआत के दिनों में देखते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, मोदी जी ने एक नारा दिया था, जी। कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन वास्तव में कांग्रेस मुक्त भारत योगी के समय में होगा। और जो आपने बताया हिंगलाज माता शक्तिपीठों में आती है, और ये उस वक्त की भी इतिहास की बड़ी भूल है कि बलूचिस्तान उस वक्त भी 1947 में भारत के साथ आना चाहता था, जी। लेकिन सेक्युलर नेहरू ने उस चीज को अपने कटमुल्लों को खुश करने के लिए बलूचिस्तान को अपने अंदर नहीं लिया। अगर उस वक्त के इतिहास को देखा जाए, नेपाल हमारे साथ आना चाहता था, भूटान हमारे साथ आना चाहता था, लेकिन नेहरू की जो ये गुणगान करते हैं दूरदर्शिता, बिल्कुल दूरदर्शिता नहीं थी। नेहरू एक वाहियात किस्म का नेता रहा जिसने हमारे आधे कश्मीर को इसलिए छोड़ दिया कि उन्होंने कहा वहां पे तो घास भी नहीं उगती है। अरे कोई नेहरू से पूछे तुम्हारे सर के पीछे बाल नहीं उगते हैं तो क्या सर काट दोगे? इतने मूर्ख किस्म का यह आदमी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना, और वो गांधी की चॉइस थी। पर मैं इतिहास के उस मरे हुए हिस्से को नहीं देखना चाहता हूं, मैं वर्तमान में रहना चाहता हूं कि कभी कभी पुनरावर्ती समय जो होता है ना, वो देश की राष्ट्र की अपनी नियति होती है, उसको बदलती है। हमारे अंदर जैसे रोग होते हैं तो रोग प्रतिकारक शक्ति एंटीबॉडीज भी बनती है। जी। तो देश के अंदर जो ये रोग बना, ये रोग राजनीतिक लोगों ने लाया, तो उसकी एंटीबॉडी का डोज भी राजनीति से ही बनना है। और वो योगी जी आप देख रहे हो। आप योगी जी की प्रामाणिकता पर, योगी जी की ईमानदारी पर, योगी जी की कार्यनिष्ठा पर, योगी जी के देश प्रेम पर शक नहीं कर सकते हो, जैसे आप मोदी जी के भी इन पहलुओं पर शक नहीं कर सकते। तो यस, ये है कि हिंगलाज माँ हमारी शक्तिपीठ है, या आदि शंकराचार्य जी की जो एक स्थापना अभी के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, वो भी भारत में आनी चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है अगर देश के ये शंकराचार्य इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो एक बार जाकर के पीओके वाली भी पीठ ले आते। भाई वो शंकराचार्य की आधिकारिक पीठ है, माँ सरस्वती को डेडिकेटेड है, माँ शारदा पीठ हम उसको कहते हैं। और हमारी आने वाली पीढ़ियां जो वर्तमान की, उनको बताया ही नहीं जाता कि हमारा वहां सामान रखा हुआ है, उसके हम अधिकारी हैं। और बलूचिस्तान के मुसलमान जितने भी हैं, मैं बताऊं आपको, वो पाकिस्तान के पंजाबियों की तरह फैनाटिक नहीं है। बलूचिस्तान की संस्कृति, बलूचिस्तान की भाषा, बलूचिस्तान का रहन सहन, खान पीन हिंदुस्तान के हिस्से से मिलता है। जी। तो न सिर्फ वो हिंगलाज माता जी की कृपा होगी, पर बलूचिस्तान भारत, अखंड भारत के अंदर है, मैं ऐसा मान करके ही चल रहा हूँ। और हो सकता है उसमें 2-4 साल का समय इधर उधर हो, और ये श्रेय हो सकता है कि योगी जी के समय का लिखा हुआ हो। आप तो पूरे दावे के साथ ग्रह नक्षत्र को देखते हुए बता रहे हैं कि गाय वाला बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन अगर इतिहास को देखा जाए तो पीएम मोदी को सेंटर तक पहुंचने ना देने के लिए भी कई विदेशी ताकतें लगी हुई थी। उन पर आत्मघाती हमला हुआ, उसे विफल कर दिया गया एजेंसियों ने। योगी आदित्यनाथ को सेंटर तक पहुंचने में पूरी कायनात लगी है कि कैसे तैसे से रोका जा सके। क्या आपको नहीं लगता कि, क्योंकि मैं भी सोचती हूँ कि योगी आदित्यनाथ के आने से पहले क्या उनके साथ कुछ बड़ा षड्यंत्र, उनकी जान को खतरा? ऐसा है कविता जी कि भविष्य जब हम देखते हैं तो हम 2025 में बात कर रहे हैं, और आप मुझसे पूरा भविष्य के फ्यूचर टेंस की बात बोल रहे हो, और मैं 2027-28 में जाकर के आपको दिखा रहा हूँ। मैं बड़े गंभीरता से, बहुत सीरियस नोट पे बता रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जब प्रधानमंत्री होंगे भारत के, तो उस समय भारत की जो पॉलिटिकल स्थिति होगी, राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं होगी। देश में उस समय आर्मी का भी शासन होगा, मतलब आप समझ लो आपातकाल चल रहा होगा। अच्छा। और ये बहुत दूर की बात नहीं है, ये 3 साल के अंदर की बात है। इस देश की परिस्थितियां जिस तरह से आप देख रहे हो, वक्फ बोर्ड वाले बिल को लेकर के जो
मातम मनाया जा रहा है। मुर्शिदाबाद में हमें जो ये, दंगे हुए हैं। हाँ, ये मुर्शिदाबाद तो सिर्फ एक मतलब उनका सैंपल है, मैं बता रहा हूँ। अगर इनको मौका दिया जाए तो ये अपना रंग आपको गली गली में दिखा देंगे। हमें एजुकेट करना पड़ेगा आम हिंदू को कि वक्फ पहले क्या है ना। तो वक्फ क्या है, वक्फ कैसे होता है और उसको कौन कर सकता है, उस चीज का कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। तो आपके ही दर्शकों को मैं जानकारी शेयर करना चाहूं कि 1947 में जब इस देश का बंटवारा हो गया, तो जो हिंदू वहां रहता था पाकिस्तान की तरफ, वो अपनी जमीनें सरेंडर करके वहां की सरकार को रेफ्यूजी बन करके हिंदुस्तान में आया। और हिंदुस्तान से जो मुसलमान अपना पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, तो उसके जो वो मकान जमीनें जायदाद थी, उसने बड़ी बेईमानी से उसको अपने ही वक्फ बोर्ड को दे दिया। और हो सकता है उस वक्त के मुसलमान लीडर जो थे वो उतने सतर्क थे कि उन्होंने ये कुकर्म उनसे करवाया। अब उनकी हिस्से की जमीनें जो हिंदुओं को मिलनी चाहिए वो हिंदुओं को कभी मिली नहीं, और हिंदुओं वाली जमीनें भी उन्होंने कब्जा कर ली। इतिहास इस चीज का गवाह है कि जब पाकिस्तान के मुसलमान वाले इलाके से हिंदू रेफ्यूजी बन करके आता है, तो गांधी, मैं पढ़ रहा था तो आपको आघात लगेगा, बिरला मंदिर वगैरह ये दिल्ली की जो एरिया है, गांधी कहते हैं कि हिंदुओं के ठहरने की व्यवस्था सर्दी की मौसम है, उनके लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं रखी गई है। गांधी कहते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन मुसलमानों को उचित व्यवस्था दी जाए। मैं इस विषय पे नहीं जाना चाहूंगा कि गांधी को मुसलमानों से इतना अति प्रेम क्यों था। एक पुस्तक पिछले दिनों विवादास्पद में पढ़ रहा था जिसमें गांधी जी के पूरे कैरेक्टर को एनालिसिस किया गया था कि शायद वो मूल उनका मुसलमान था, पर मैं उस विषय पे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि हमारे राजनीतिक जो हिंदू होकर के भी मुसलमानों के हितों की बहुत बात करते हैं और हिंदू हितों को मारते हैं, इसका कारण क्या बनता है। एक पॉलिटिकल माइलेज हो तो वो अलग बात है, बट एनीवे, ये वक्फ जो हिंदुस्तान के मुसलमान करके पाकिस्तान चले गए, तो आप जानते हो हिंदुस्तान में 3 एजेंसियां हैं जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। भारतीय आर्मी, जी। रेलवे। डिफेंस वाले, रेलवे, और तीसरी जमीन पड़ती है वक्फ की। जी। तो ये वक्फ की जमीन, वो कहते हैं कई गांव तो ऐसे हैं जिनको मतलब हिंदुओं के हैं, हिंदुओं के मंदिर है वहां पर, और पूरे गांव को उसने वक्फ बता दिया है। तो ये मुगलों के जमाने में भी आपने देखा होगा, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कागज तो वैसे बना लेता है। तो क्या हमें चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने के दिखाना पड़ेगा कि अखंड भारत हिंदुस्तान का था तो उसमें एक भी मुसलमान अभी रहना नहीं चाहिए? उस हिसाब से उस नीति से चलेंगे तो महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी या उसके पहले जितने भी हिंदू राजा हैं, उनको आधार बना करके तो फिर इस देश में एक भी मुसलमान रहने लायक नहीं रहेगा। तो ये हिंदुओं को उतना मतलब कमजोर समझते हैं, या मुझे लगता है कि भाई उनको हिंदू लगता है कि गाजर मूली की तरह उसको मूर्ख बनाया जा सकता है। और मुझे दुर्भाग्य इस देश का कि जुडिशरी भी इसमें पार्शल है। अब देखो, इस देश के उपराष्ट्रपति को बस वो रो नहीं रहे हैं, बाकी कंप्लेन तो कर ही रहे हैं कि राष्ट्रपति को, तुम राष्ट्रपति को दिखाओगे कि राष्ट्रपति को क्या करना है। मतलब ये हो गया कि आपके घर में एक छोटा बच्चा पैदा हुआ है, बेटा, वो अपने बाप को बोलता है कि तुम्हें कहाँ सोना है, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, कहाँ खाना है, कहाँ क्या करना है। जुडिशरी बच्चा है, सर्वोपरि राष्ट्रपति होता है। लेकिन आज की तारीख में जुडिशरी, मैंने आपको ये भी बताया था कि शनि, मेरी भविष्यवाणियों को याद करेंगे, जी। शनि जो है न्याय का देवता है, और जुडिशरी के अंदर आमूल चूल परिवर्तन होने के लिए वो जवाबदार बनेगा। अब आमूल चूल परिवर्तन कब होगा? जब तक आप अपनी कोई गलती नहीं करते हो। वर्तमान में मैं अगर गलतियां गिनाने जाऊंगा तो सुप्रीम कोर्ट कम से कम 5-7 गलतियां कर चुकी है पिछले दिनों। आप अगर एक नाम याद करोगे, जस्टिस यशवंत यशवंत वर्मा, याद आ रहा है? करोड़ों के नोट जल रहे थे। जी जी जी, उनके घर से मिले थे। आप मुझे बताओ, आप पत्रकार हो, एज ऑफ टुडे यशवंत वर्मा के केस में क्या डेवलपमेंट है? उनको कोई पनिशमेंट है? उनको सस्पेंड किया गया है? कोई एफआईआर हुई है? कोई अपडेट नहीं है। ये जुडिशरी की गुंडई है, गुंडागर्दी, रीत सर। कोई एफआईआर नहीं होती है किसी जज पर, उनके सिलेक्शन का कोई प्रोसेस नहीं है। 75 परिवार हैं, वो आपस में तय कर लेते हैं कि एक बार तुम्हारा बच्चा बनेगा चीफ जस्टिस, एक बार तुम्हारा बनेगा। कोई मेरिट नहीं है चीफ जस्टिस की। आप मेरे को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में लगा लो, मैं रेडी हूं, पर सत्य बोलना हम थोड़ी छोड़ेंगे भाई। तुम न्याय करना छोड़ सकते हो, हम ये वस्त्र पहन करके झूठ तो नहीं बोल सकते ना।
तो भारत का न्याय तंत्र पूरा सड़ चुका है, उसको वापस से ठीक करना पड़ेगा। और ठीक कब होगा? ये शनि की मैंने बताया दशा है, और योगी और मोदी जी का ये जो समय काल है इसमें ही होगा। और ये गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं, गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं। आपको याद होगा कुंभ के मेले में जब योगी जी का एक आदेश था कि दुकानों के बाहर नाम लिखा जाएगा, तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? स्टे लगाया। उस स्टे का जी आज तक आपको फैसला पता है कि क्या आया? कोई फैसला नहीं हुआ। तो नाम नहीं लगाना है, लेकिन कश्मीर के अंदर जब 25-27 ये जो हत्याएं की गई, उनका नाम पूछा गया कि नहीं पूछा गया? बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को पूछो, अरे बुद्धि के बलवान, तुम्हारा न्याय सिर्फ हिंदुओं के ऊपर चलता है या वहां भी चल रहा है? इस देश में न्याय नाम की कोई चीज नहीं है। जब वो नाम पूछकर गोली मार रहा है तो उसके लिए तुम्हारी स्टेटमेंट क्या है? 2 मिनट मौन में खड़े होकर के चले गए, ये हिंदू का खून इतना सस्ता है? ये क्या नौटंकी है कि कैंडल जला करके कैंडल मार्च से न्याय मिलता है? हिंदू समझ रहा है कि जुडिशरी भी उसके खिलाफ काम कर रही है। आप सोचो, बाबा रामदेव ने किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ इतना कहा था कि ये शरबत जिहाद है। अब शरबत जिहाद किसी की भी हो सकती है, ये देश सेक्युलर है, जिहाद तो क्रिश्चियन भी कर सकता है, आप मान के चलो। तो कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का जज क्यों उस चीज को एंटरटेन करता है कि आप जो है ना ये गलत स्टेटमेंट कर रहे हो? नोटिस जारी कर दिया, आ जाओ एक्सप्लेनेशन दो। मतलब आप मानते हो जिहाद मुसलमान ही करता है? आप ये मानते हो कि शरबत नाम की कोई जिहाद जो उन्होंने बताया, रूह अफ़ज़ा, बाद में नाम वो मीडिया ने उसको लाया कि रूह अफ़ज़ा जो है मुसलमानी शरबत है, हिमालयन फार्मेसी मुसलमानी है। ये हिंदुओं को जगाने का ही काम कर रहे हैं। अभी हिंदू लिस्ट बनाएगा कि आपके मुसलमानों की जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितने भी आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी शरबत हैं, हम देख देख के पिएंगे। तो क्या आप भी मानते हैं कि प्रोडक्ट से जिहाद हो रहा है देश में? बिल्कुल, बिल्कुल हो रहा है। मैं आपको बताऊं भाई, देखो मैं तो खुले से नाम लेकर के बात करता हूं हमेशा। इस देश की बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत नामचीन वो मुसलमान उसके ओनर हैं। उनका CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फंड मुसलमानों के हितों में मदरसों में करने के लिए यूज होता है, और वो फंड विदेशों में मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए भी भेजा जाता है। ये मीडिया जानती है सब, लेकिन उस प्रो इस्लामिक मीडिया के पास भी हफ्ते पहुंचते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं। तो भारत के हिंदू को थोड़ा जगना पड़ेगा, उसको प्रोडक्ट देखना पड़ेगा, बनाने वाला कौन है ये ध्यान देना पड़ेगा। अरे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नाम नहीं देखना, तो हम नाम नहीं देखेंगे? सुप्रीम कोर्ट के पहले तो न्याय तंत्र को खुद को ठीक कर लो। मैं बता रहा हूं जो नाम आपको, जस्टिस वर्मा का बताओ ना, वो नोट किसके थे, क्यों जले थे, कहां से आए थे, क्या जवाबदारी हुई, क्या पनिशमेंट हुई, FIR क्यों नहीं हुई, और उसके पहले वाले जजेस के ऊपर आपने क्या किया? आपकी संपत्तियां कितनी होती हैं, कहां से आती हैं? कोई हिसाब नहीं इस देश में जुडिशरी का। तो सबसे जो हमें लगता है राजनीतिक लोग भ्रष्ट हैं, वास्तव में जहां से न्याय खत्म हो जाता है वो देश पतन की ओर जाता है। और यहाँ का न्याय तंत्र पूरा का पूरा सड़ चुका है। इसको नए एक ट्रीटमेंट की जरूरत है, और मुझे लगता है ये समय से, जैसे शनि न्याय के देवता हैं, योगी जी के आने का समय है, मोदी जी के ट्रांजैक्शन का ये समय है। ये तैयारियां हो रही है, ये विधि के विधान से हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप नाराज हैं, मैं नाराज हूं, जनता नाराज है, ये विधि के विधान से भी हो रहा है। जी, जैसे कि आपने कहा कि योगी जी के आने का, मोदी जी के ट्रांजिशन का ये समय है। इसी समय मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि अगर न्यूक्लियर वॉर हुई, एक रिसर्च सामने आई, तो 72 मिनट में 5 अरब लोगों की मौत हो जाएगी और पूरी दुनिया में सिर्फ 2 देश बचेंगे, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, वो भी अपने भी भौगोलिक स्थिति के चलते। मैं यह जानना चाहती हूँ, इसी न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत क्या मैं समझूं कि भारत पाकिस्तान की वॉर से ही होगी? मुझे तो दिख रहा है मैं दोनों मुल्कों के बीच में होने वाली जंग। नहीं, वॉर वॉर तो होगी, पर एक बात अब मैं आपको बताऊं कि अगर एक ताकतवर इंसान, हष्ट पुष्ट इंसान एक कमजोर टीबी के पेशेंट के साथ लड़ेगा तो जीत किसकी होगी? टीवी के हष्ट पेशेंट के पुष्ट, साथ भी तो पीछे से बैक है ना, चाइना कोई है, बैक नहीं। नहीं नहीं, देखिए, हाँ, गल्फ सबके देश अपने है। अपने हित, अपने अपने हित होते हैं, हमारे अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। हम्म, धनम मूलम धर्मम, ये सूत्र तो भारत के सनातन धर्म का है, लेकिन ये यूनिवर्सल है, ये सबको लगता है। धनम मूलम धर्मम का प्रमाण दूं आपको, मोदी जी वहीं पे बैठे हुए थे सऊदीया में जब ये कश्मीर वाला जी। इंसिडेंट होता है, तो सऊदीया ने भी उसको कंडेम किया।
सऊदिया ने भी अमेरिकी कहा ना कि उपराष्ट्रपति भारत, दिल्ली आ रखे थे। हाँ, तो हम भारत के साथ हैं। आप मुझे एक देश का नाम बताओ, सिर्फ एक देश का, जो कहे कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। यहां तक कि तुर्की ने भी भारत को बोल दिया हम आपके साथ हैं। तो जब आप कोई देश बोलता है ना हम आपके साथ हैं, उस पे कॉमा होती है, दूसरी लाइन आपको खुद पढ़नी पड़ती है कि हम आपके साथ हैं, जाओ उसकी बैंड बजा दो। मतलब उन्होंने लाइसेंस दे दिया, आप बजा दो, हम आपके साथ हैं। आप जो बरसों के साथ ये झुंझुना कांग्रेस दबाती थी ना हर बार कि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। देखो, मैं ये तो नहीं कहूंगा मैं रक्षा विशेषज्ञ हूं या मैं बहुत बड़ा कोई राजनीतिक व्यक्ति हूं, लेकिन हमारे भी वेल विशर्स होते हैं, हमारे संपर्क होते हैं, हमारी शिष्यवृत्ति होती है। मैंने बताया देश के ऊंचे संस्थानों में हमारे शिष्य होते हैं। मुझे मेरे अमेरिकन एक शिष्य ने बताया कि स्वामी जी, बहुत, मैं आपको सीक्रेट रिपोर्ट बता रहा हूं, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन ऐसा नहीं है कि 1970 में आपने बना दिया तो 1990 में भी वही चलता है। इस चीज को समझो। अगर आपने 1990 में कोई मर्सिडीज गाड़ी लिया और आप उसको 2025 में चलाओगे तो चलेगी क्या गाड़ी? मर्सिडीज चलेगी? उसके नहीं। टायर फ्लैट हो जाएंगे, हम्म। उसकी इंजन जाम हो जाएगी, इसको मेंटेनेंस लगता है। पाकिस्तान एक ऐसा यतीम देश हो गया है कि इसको न्यूक्लियर वेपन्स के मेंटेनेंस का पैसा नहीं है। उसके न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी काफी पहले ईरान को आधी बेची जा चुकी है। मैं आपको बहुत गंभीरता से बता रहा हूं, पाकिस्तान जितना दिखा रहा है न्यूक्लियर वेपन्स, उसके न्यूक्लियर वेपन्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ही नहीं है इस समय। हमने, भारत ने संसाधन उस पर खर्चे हैं, मेंटेनेंस दिया है, हमारा एजुकेशन में खर्चा है, हमने उस तरह की पीढ़ियां तैयार की हैं साइंटिस्ट की। पाकिस्तान ने सिर्फ एक ही काम किया है, आतंकवाद को दिया है, आतंकवादियों को दिया है और इस्लाम की गलत इंटरप्रिटेशन पे खर्चा किया है। हाँ, एक समय था कि उनके पास ये टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी आज भी है, बट वो बैकडेटेड है। आज भारत के पास जो टेक्नोलॉजी है वो लेजर टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ चुके हैं। वी हैव लेजर टेक्नोलॉजी। आप एक ही, मान लीजिए, रफाल से वो टेक्नोलॉजी से वहां का वहां बैठे बैठे उसको नास्ते नाबूद कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, ईरान के अंदर एक नेता की हत्या होती है और उसमें यह आया था कि उसको बिल्कुल बैल्कनी से कोई रेस छोड़ करके इसराइल ने लेजर टेक्नोलॉजी से मारा हुआ था, ऐसा आक्षेप था। तो ये टेक्नोलॉजी ने डिस्प्ले भी करके बताया कि ऐसा हो सकता है। भारत ने उसका अभी तक डिस्प्ले नहीं किया है। पर आप जिस न्यूक्लियर वॉर से डर रहे हो, तो उस न्यूक्लियर वॉर से आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। पाकिस्तान के पास पूरा करकट जैसा कोई बचा होगा 5-10 किलो का काम करने वाला, पर ऐसा कोई न्यूक्लियर उसके पास टेक्नोलॉजी अभी नहीं है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को कॉम्पीट कर सके। भारत के डिफेंस फोर्सेस, भारत की टेक्नोलॉजी, भारत का विज्ञान उससे 1000 गुना आगे है। यस, ये बात सही है आपकी कि उसके साथ जो खड़े हैं, जैसे चाइना, मेनली हम चाइना को ले लें, हम्म। तो चाइना का अपना जो कॉरिडोर बन रहा है उसका इंटरेस्ट वो है। तो चाइना भी ये चाहेगा कि अगर भारत जीत रहा है बलूचिस्तान, भारत के अगर संगठन बन रहा है, तो उसके साथ प्रेम की वार्ता करके वो रोड शांति से चलेगा। आप कभी भी दुश्मनी करके, लड़ाई झगड़ा करके व्यापार नहीं कर सकते हो। आपको व्यापार करना है तो वो प्यार मोहब्बत से ही होता है। वो प्यार की दुकान, याद है ना, प्यार की दुकान प्यार से चलती है। तो उसको चलाने के लिए धनम मूलम धर्मम, जो मैंने आपको सूत्र कहा था ना, कि धन ही सब जगह का मूल है, और जहां से किसी को धन मिलता है वो बैठकर बात करने को तैयार होता है। वो चाहे पाकिस्तान के अंदर, आप, मैं बता रहा हूं, मैंने एक और भविष्यवाणी की है कि आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने की संभावना है। उस वक्त कई कमेंट्स मेरे पास आए कि वो तो जेल में बैठा हुआ है। जी। मैं अभी भी बोल रहा हूं, पाकिस्तान की ऐसी संभावनाएं बन रही है। जो ये 5 स्टेप्स भारत सरकार ने लिए हैं, एक तो सिंधु वाटर ट्रीटी जो उनका कैंसिल हुआ है, और दूसरे जी। सामान वगैरह वीजाओं पे हुआ है, इससे पाकिस्तानियों के आम लिए जनता, बंद हो गए दरवाजे सारे भारत हाँ, के। तो ये पानी बंद करने से आम जनता पाकिस्तान की जो है ना, प्यासी मरेगी। हम्म। अब उसके साथ नेगोशिएशन कौन करेगा? तो शरीफ ब्रदर्स तो टूट गए, शरीफ ब्रदर्स सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है। जी। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भारत सरकार के साथ नेगोशिएट कर सकता है? तो सिंपैथेटिक वेव थोड़ी बहुत इमरान के पक्ष में जाएगी कि इसको बाहर निकालो, तो इमरान खान भी अपना स्टैंड चेंज कर देगा, मैं बता रहा हूं। क्योंकि ये कोई प्योर इस्लाम के लोग नहीं है, ये तो मतलब कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, इनको बदलने में टाइम नहीं लगता। तो मुस्लिम होना कोई प्रमाण पत्र नहीं है कि वो अपने उस पर मुकम्मल रहेगा। इमरान खान हाथ जोड़ करके भारत के शरण में बैठेगा। अगर ये जेल से बाहर निकलता है तो उसको पता है कि उसके ही आदमियों ने उसको अंदर बिठाया हुआ है, किसी आरएसएस वीएचपी वाले ने नहीं बिठाया है। बैठेगा वो। और तब आप जो बोल रहे हो ना, कि मैं जो बता रहा हूं कि धनम मूलम धर्मम,
ये रास्ता वहां से निकल सकता है। ये सारी संभावनाएं मैं आपको बता रहा हूँ भविष्य की, कि ये भविष्य की जो सारी संभावनाएं इस तरफ की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान आंतरिक युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान बहुत सोर्सेस रिसोर्सेस में बर्बादी की कगार पे जा रहा है। पाकिस्तान के आम आदमी को खाने की तो रोटी छोड़ दो, पीने के पानी तक के लाले पड़ जाएंगे। अगर इस गर्मी में पानी नहीं पहुंचता है तो कई खेत उजड़ जाएंगे, देश अकाल की तरफ बढ़ेगा। तो ये परिस्थितियां ठीक नहीं है, बहुत बुरी परिस्थितियां हैं, पाकिस्तान के लिए बुरी परिस्थिति है। स्वामी, जाते जाते आपसे बस एक सवाल जानना चाहूंगी। चैत्र नवरात्रि से हमारे हिंदू नववर्ष नव संवत्सर 2082 की शुरुआत हो चुकी है। मार्च से 30 मार्च से इस नववत्सर की पहली आतंकी घटना कश्मीर में जो हुआ हमने देख लिया। अब जो ये हमारा जो हिंदू नव वर्ष है जिसकी शुरुआत जस्ट अभी हुई है, और शुरुआत से पहले हमने जो आतंक का चेहरा देख लिया है, तो आने वाले नव वर्ष में और किस तरह की अप्रिय घटनाएं हमें देखने को मिल सकती हैं ग्रह नक्षत्रों की गणना के हिसाब से? देखो, दो तरीके हैं जीवन जीने के। अगर आपके पास गरीबी है, गुर्बत है और आधी रोटी है, तो आप रो करके ये भी बोल सकते हो कि मुझे भूख एक रोटी की है और मेरे पास आधी है, तो रो करके आधी खाओगे। और दूसरा सनातनी रास्ता है जिसका सिपाही मैं हूं, कि परमात्मा को धन्यवाद दो कि कम से कम आपके पास आधी रोटी है। आप दुनिया के 150 देशों पर नजर डाल दो, इस समय हर देश के अंदर आतंकवादी हमला है मेजॉरिटी इस्लाम के ही वो अनुयायी हैं, लेकिन चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, एशिया के दूसरे देश हो, भारत के अनुभव में, भारत देश का जो अनुभव है आतंकवाद का, वो बहुत पुराना है। हम जब विदेशों में कहते थे ना कि हम लोग आतंकवाद से प्रताड़ित हैं, तो अमेरिकन पूछते थे ये आतंकवाद क्या होता है। मैं आपकी जानकारी को अपडेट कर दूं कि पहली बार अमेरिकन को आतंकवाद क्या होता है जब ट्विन टावर्स गिरे तब पता, दैट इज टेररिज्म, है ना। उसके पहले उनको टेररिज्म समझ में नहीं आता था। तो अब तो टेररिज्म अमेरिकन को भी पता है, यूरोपियंस को भी पता है। ये जो आपने कहा कि संवत वर्ष नया प्रारंभ हुआ और आतंकवाद की ये घटना हुई, ये छोटी मोटी घटनाएं जो होती है राष्ट्र के जीवन में, ये छोटी मोटी घटना इसीलिए बोल रहा हूँ, नुकसान तो होता है, जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए, पर राष्ट्र के जीवन में ये बहुत छोटी मोटी घटना है, ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। इससे पहले कई घटनाएं हो चुकी हैं। अगर एक एक का मैं निकालना शुरू करूंगा तो इससे भी बहुत बुरी बुरी घटनाएं हो चुकी हैं। तो उन सबको अगर याद करोगे तो उससे वर्तमान की परिस्थिति बहुत अच्छी है। हम बहुत अच्छे दौर में हैं, हमारी राजनीतिक स्थिरता है, हमारी इकोनॉमिक स्थिरता बहुत अच्छी है। हिंदू जितना 2014 से पहले की स्थिति का हिंदू आप देख लो और 2014 के बाद का हिंदू देख लो, स्वाभिमान से जी सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो ट्रेवल करता है तो विद प्राइड एंड प्रेस्टीज के साथ वो कहता है कि गर्व से कहो हिंदू है। तो ये पॉजिटिव बातें हैं। अब उसको नेगेटिव अगर आप दिखाओ तो दिखा सकते हो कि भाई ये तो घटना हो गई, ये तो घटना होनी है। जब भी आप समृद्ध बनते हो, आपके घर में सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात रहेंगे, तो चोर आते हैं तो चोरी करेंगे, तो ये अशुभ तो नहीं है। आपके घर चोरी करने का सामान था, गलती आपकी थी कि आपने सुरक्षा में कहीं पे चूक लगा दी। तो सीखना पड़ेगा, आपको सतर्क होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा। और मैं जो हमेशा दो शब्द कहता हूं कि हिंदू को कर्महीन नहीं होना है, कर्तव्यहीन नहीं होना है। हिंदू को कर्म करना है और कर्तव्य करना है। और ये जो स्थितियां चल रही है राजनीतिक, उसको कम से कम बनाए रखना है ताकि आने वाले कुछ साल वो स्थिरता में जी सके। एक बार स्थिरता में ये पौधा जो पनप रहा है ना हिंदुत्व का, ये जब बड़ा होगा तो इतना बड़ा वट वृक्ष होगा कि इससे आप 100 हाथी भी बांध लोगे तो कुछ नहीं होने वाला। हमने आजादी 75 वर्ष से ली है, लेकिन हिंदू का उदय सूर्य जो होता है वो 2014 से होता है, इसको मानना पड़ेगा। आप मुझे कह सकते हो मैं अंधभक्त हूं, और मुझे इसमें कहने में गर्व भी है कि हाँ मैं अंधभक्त हूं, पर हमें निष्पक्ष होकर के जो सत्य है उसको सत्य कहना पड़ता है। तो मैं बहुत आशावादी हूं, मैं बहुत पॉजिटिव हूं। नूतन वर्ष जो हुआ वो बहुत बढ़िया है। भारत देश ने काफी अच्छी उसमें तरक्की की है। और मैं देख रहा हूं कि यहाँ से तो हमारी गणना शुरू होती है 29 मार्च, जब आपने संवत बदल दी 30 मार्च को, तो तब मैंने कहा था भविष्यवाणियों में कि भारत गुरु स्थान की ओर अग्रसर हो रहा है इस दिन से। तो मुझे उस पर दृष्टि रखनी है कि भारत गुरु स्थान पर जा रहा है, विश्व विजयी भारत बन रहा है, विश्व गुरु भारत बन रहा है।
और उसमें 2-4 ये वारदातें हो जाए तो उससे हमारे मन को कोई ठेस विशेष नहीं लगनी चाहिए। हमारा मनोबल क्षात्र धर्म वाला होना चाहिए। हम जीतेंगे और हमेशा जीतेंगे। हम थे, हम हैं और हम रहेंगे। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। गुरुजी, जाते जाते 2026 में क्या ममता बनर्जी रहेंगी पश्चिम बंगाल की सत्ता में? मैं तो जवाब दे दूंगा आपके प्रश्न का। आप अच्छे पत्रकार हो, आपका मन क्या कहता है? नहीं गुरुजी, आप बताइए क्या कहता है। मुर्शिदाबाद में जिस तरह से हिंदुओं का जो कत्लेआम है, उस तस्वीर के बाद एक्चुअली बंगाल को क्वीन मिलेगी या फिर किंग? नहीं, पिछली बार ही बंगाल के अंदर बीजेपी आ रही थी और बीजेपी ने बहुत अच्छा एक अपना परफॉर्मेंस दिया हुआ है। उसमें जो पुराने मतलब 50 साल के ऊपर वाले हिंदू थे, जो थोड़ा कभी कम्युनिस्ट पार्टी से रहे, कभी कांग्रेस पार्टी के साथ रहे, वो कंफ्यूज हो गए। मतलब उनको ब्रेन वॉश ये किया गया कि भाजपा जो है वो उत्तर भारत की पार्टी है या हिंदी भाषी पार्टी है। तो बंगला की एक सेंटीमेंट, और वो भी किसी स्त्री के द्वारा की गई, तो वहां शक्ति की उपासना होती है, मातृशक्ति की स्थापना होती है। तो उस माँ की शक्ति को, माँ के वचन को बंगालियों ने सर आंखों पे बिठाया। लेकिन आपको वो अस्पताल वाला किस्सा याद है जी। जहां पर बलात्कार और हत्या हुई थी? उस किस्से ने डेंट किया बंगाल को। वो डेंट भी टूटा नहीं था, छूटा नहीं था कि उसके बाद बांग्लादेश में जो सरकार का परिवर्तन होता है और बांग्लादेशियों का मंदिर तोड़ना, ये तोड़ना, इससे हिंदू वहां का जागृत हो गया। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर का जो मुसलमान है उसकी जेरोक्स कॉपी बंगाल में जी। है ना, और उनका रहन सहन, सोच विचार वही है सब। मुर्शिदाबाद के दंगों ने उस पर मोहर लगा दी। आप कॉमन सेंस लगाओ कि भाई 3 घर हैं, 3 घरों में इस तरफ मुसलमान, इस तरफ मुसलमान, बीच में हिंदू, तो हिंदू का घर कैसे लूटता है? 4 दुकानें हैं, एक हिंदू, 2 मुसलमान, एक चौथी किसी और की है, तो उसमें हिंदू की दुकान कैसे लूटती है? और उन्होंने स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी लगाई कि लोकल मुसलमान वहां पे कोई दंगा नहीं करेगा। उन्होंने बाहर के मुसलमानों को क्लू दिया, बाहर के मुसलमानों को अंदर आने दिया, हिंदुओं के घरों को लूटा गया। ये वहां के हिंदू बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो जो ये चीज है ये बंगाल में वायरल हुई है। ये बंगाल में आज मेरे तो प्रोग्राम को आप तो जानते हो, मैं बहुत ट्रांसपेरेंट वीडियोस बनाता हूँ जी। स्वामी यो चैनल पर, मेरे ट्रांसपेरेंट वीडियो, उसके आप कमेंट्स पढ़ें। हर बंगाली का कमेंट है कि इस बार भाजपा आएगी। मैं कोई भाजपा के लिए प्रमोशन कर रहा हूं वो नहीं, लेकिन मैं कहता हूं हिंदुओं के लिए दूसरा ऑप्शन है क्या? कौन सी पार्टी है जो हिंदू हित की बात करती है? जो भी दूसरी पार्टी हिंदू हित की बात कर लेगी। मैं बोलता हूं एक बार राहुल गांधी जय श्री राम बोल दे, मैं कांग्रेस की सदस्यता ले लूंगा। इतना चैलेंज ओपनली आपके टीवी पे कभी किसी ने किया है? क्योंकि मैं जानता हूं वो हिंदुओं का नेता नहीं है। ठीक इसी तरह से बंगाल का हिंदू समझ चुका है कि उसको किसको वोट देना है। अब अपनी आंतरिक लड़ाई या अपनी गलतियों के कारण कहीं बीजेपी रह जाए तो अलग बात है। बाकी 99.9% बंगाल में बीजेपी सरकार बना रही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। चलिए। एक अगर इसमें सोने पे सुहागा काम कर दिया जाए कि बंगाल के लोगों की ऐसी इच्छा है कि बंगाल में चुनाव से पहले करीब करीब 1 महीने तक राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। पिछली बार भी बीजेपी ने थोड़ा सा ये ताकत नहीं दिखाई। जी। बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए। 30 दिन के लिए बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा करके चुनाव कराने चाहिए। बीजेपी जीत रही है। चलिए, आपने तो भविष्यवाणी कर दी कि बंगाल में कमल खिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन अब ये पश्चिम बंगाल के हाथों में है कि वो अपना नेतृत्व किसके हाथों में सौंपते हैं। स्वामी जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बातचीत करने के आपका लिए भी भी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मिलते रहेंगे। नमो नारायण। जी।